हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 41 डे है। आज मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में मैं डीप गला कुर्ती का फ्रंट कटिंग करके बताई थी। आज मैं आप लोगों को उसी कुर्ती का बैक कटिंग करके बताऊंगी और उसके साथ साथ हम लोग उसका स्लीव भी काट लेंगे। मैं एक ही कुर्ती का कटिंग अलग अलग वीडियो में बता रही हूँ ताकि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आप लोगों को इसे समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए हम लोग बैक कटिंग किस हिसाब से करेंगे। अगर इस प्रकार से पैटर्न बना रहे तो उसको भी हम लोगों को देख के ही सेट करना होगा। आइए चलिए देख लेते हैं। पहले तो कपड़ा को डबल करके हम लोग इस प्रकार से बिछा लिए हैं। पीछे वाला पल्ला यहाँ से हम लोग का कट हुआ था। पीछे वाला पल्ला हम लोग यहाँ से कट किए थे। अभी हम लोगों को सबसे पहले पैटर्न देखना होगा और इसका चौड़ाई देखना होगा। अगर हम लोग सूट को, मैं आपको गलत तरीका भी करके बता दे रही हूँ। इस साइड से हम लोग का, इस साइड से हम लोगों का पीछे का पल्ला कट हुआ था। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसे सेम प्रोसेस में रख के, इस तरह से रख के काट लेंगे, सूट का तो कटिंग हो जाएगा सामने और पीछे का। फिर हाथ के लिए हम लोगों का जगह नहीं बचेगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा कपड़ा को भी सेट करेंगे और पैटर्न को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसका जो पैटर्न है ये इस साइड भी टाइप का बना हुआ है। आप लोग ये देख पा रही होंगे, नीचे की तरफ इस तरह से दो दो बना हुआ है, ऊपर की तरफ इस प्रकार से बना हुआ है। और इस सूट जो हम लोग पल्ला काट लिए हैं, और जो पल्ला हम लोग काट लिए हैं, इसमें जो ये भी है ये नीचे की तरफ गया है और दो जो भी बना हुआ है वो ऊपर की तरफ गया हुआ है। इसीलिए डिजाइन में भी अगर हम लोग इस तरह से काटे तो परिवर्तन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका चौड़ाई सेट करना है। पहले वाले का चौड़ाई है 14 पे 2 दाग कम। हम लोग इसे 14 इंच पे यहाँ से पहले चौक का दाग लगा लेंगे। इस प्रकार से दाग लगा लेने के बाद कपड़ा को यहीं से हम लोग फोल्ड करेंगे। सेम उसी दाग से फोल्ड करने के बाद कपड़ा इस प्रकार से बन गया। अभी हम लोग पैटर्न को ध्यान से देख लेते हैं। इसका जो भी वाला हिस्सा है जो ऊपर की तरफ हम लोग का आ रहा है, इसीलिए सूट को भी हम लोग, इसका नीचे की तरफ आ रहा है, इसका ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग इस प्रकार से काटे तो इसका भी नीचे की तरफ आ रहा है और इसका भी नीचे की तरफ आ रहा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये पैटर्न में उतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन आप लोग अगर दूसरे में भी कीजिएगा, आप लोग पैटर्न देख के ही सेट कीजिएगा, नहीं तो आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला देखने में परिवर्तन आ जाएगा। अभी इसे इसी के चौड़ाई के हिसाब से बराबर से बिछा लेंगे। हम लोग बराबर नापी से इसे बिछा लिए हैं। अभी सेम नापी से हम लोग इसे कट कर लेंगे। 100 डे चैलेंज वाले कोर्स में मैं बिल्कुल साधारण तरीके से कटिंग का तरीका बता रही हूँ। इसके बाद जब ये कोर्स का काम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बहुत तरह का कटिंग का तरीका बताऊंगी।
जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैं हटा लेती हूँ। कमर के पास, हिप के पास, यहाँ छाती के पास छोटा-छोटा हम लोग कट कर देंगे, ताकि दाग लगाते समय हम लोगों को सुविधा हो। नीचे चाक के पास भी 1.5 इंच का दाग लगा के उसे भी कट कर देंगे। हम लोग हिप का चौथा हिस्सा में 2 इंच प्लस किए थे। दोनों साइड हाफ इंच लूजिंग देना पड़ता है, तो 2 इंच में अगर आधा इंच घटाएंगे तो 1.5 इंच होगा। यहाँ पे तो हम लोग फिटिंग सिलाई का दाग लगा देंगे चाक बनाते समय। अगर ये दाग रहेगा तो हम लोग को सिलाई करने में सुविधा होगा। अभी आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा जब हम लोग आगे का पल्ला काट रहे थे तब ये शेप हम लोग क्यों नहीं काटे थे। अभी पीछे का पल्ला हटा लेने के बाद हम लोग ये शेप काट लेंगे। फिटिंग दाग मैं बाद में दूंगी, सबसे पहले हम लोग हाथ का कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो कपड़ा को सीधा कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको पहले काट के हटा देंगे। इसमें हम लोग लंबाई में देख लेते हैं ये कितना इंच का है। बाह का लंबाई 15 इंच का था, तो हम लोग 15 में 2 इंच प्लस करके 17 हो जाएगा। पहले देख लेते हैं जिसमें 2 पल्ला हम लोग का निकल जाएगा कि नहीं। यह आराम से निकल जाएगा। साइड में तो हम लोग को जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हेवी साइज सूट रहता है उसमें हाथ में जॉइंट आ ही जाता है, और नहीं तो छोटा बाह निकालना होता है। अगर आप लोगों के पास ये स्केल नहीं है, आप लोग इसे जरूर परचेज कर लीजिएगा। ये सिलाई में बहुत काम आता है। अगर किसी कारण से हम लोगों का कपड़ा तिरछा कर जाए, पहनते समय वो बहुत खराब लगता है और आगे पीछे की तरफ घूम भी जाता है। सबसे पहले मुझे इसमें छाती का चौथा हिस्सा लेना है। छाती का चौथा हिस्सा हो रहा है 11 पे 2 दाग कम। मैं इसे 11 भी ले सकती हूँ। लंबाई में 2 इंच प्लस करके इसे हम लोग काट के निकाल लिए। आप लोगों को ये समझाने में सुविधा होगा। और ऐसे भी इसमें जॉइंट तो आएगा ही बाद में। इसको हम लोग अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस साइड हम लोग कपड़ा बाद में जोड़ लेंगे। सबसे पहले तो लंबा प्लस 2 इंच ले लेंगे। यहाँ से कांखी का शेप देने के लिए छाती का 12वां हिस्सा लेना है। छाती है 43 इंच। 43 इंच को पहले हम लोग 4 फोल्ड करेंगे। 11 पे 2 दाग कम आएगा। उसको अगर हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो 3.5 पे 2 दाग ज्यादा आएगा। इस प्रकार से इसे सीधा कर लिए। अभी यहाँ पे छाती का चौथा हिस्सा लेना है।
ये हिसाब आप लोग ध्यान से देखिए। इस तरह से अगर आप लोग स्लीव का कटिंग कीजिएगा, आप लोगों का कपड़ा थोड़ा भी बर्बाद नहीं होगा। और आप लोगों में से कोई पूछ रही थी ये बुक कहाँ मिलता है, तो ये बुक मेरे स्कूल का ही बना हुआ है। इस तरह का मेरे पास और 2 बुक बना हुआ है। यहाँ पे 12 इंच हो रहा है, 12 इंच का आधा हुआ 6 इंच और 6 इंच का आधा हुआ 3 इंच। ये बुक मेरे ही यहाँ का बना हुआ है। अगर ये बुक आप लोगों को लेना होगा, आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकती हैं। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर लेके इस प्रकार से गोलाई शेप दे देंगे और ये बीच वाले में से 1/2 इंच लेना है और ये साइड वाले में से 1/2 इंच नीचे के तरफ लेना है। फिर इस तरह से मिलाना है और इस वाले दाग को इसके साथ मिला के, साइड वाले दाग को बीच वाले पॉइंट के साथ मिला के इस प्रकार से गोलाई शेप देना है। आप लोग देख सकती हैं बाह का शेप कितना सुंदर से निकाल गया। मोहरी है 12 इंच, 12 का आधा होगा 6 इंच। 6 इंच पे हम लोग 2 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। फिर इस प्रकार से मिला देंगे। अभी मैं इसे काट के निकाल लेती हूँ। इस प्रकार से हमें इसे ऑपोजिट में बिछाना है। इस प्रकार से ऑपोजिट करके इसे बिछा लेंगे। यहाँ जोड़ने के लिए 1 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन रख रहे हैं ताकि दोनों तरफ आधा आधा इंच करके चला जाएगा। अगर कपड़ा कम रहे तो आप लोग इस तरह से भी मैनेज कर सकती हैं। और अगर प्रॉब्लम है तो लंबा स्लीव ना डाल के छोटा स्लीव भी बना ले सकती हैं, क्योंकि आप लोग अभी अगर नहीं होंगी, आप लोगों को इस प्रकार से निकालने में प्रॉब्लम होगा। इस प्रकार से टुकड़ा जोड़ के हम लोग इसे मैनेज कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे भी अंदर की तरफ ऐसे 1 इंच अंदर करके रख देंगे। यहाँ पे 1 इंच अंदर जा रहा है, फिर सेम नापी से काट लेंगे और नहीं तो टुकड़ा जोड़ लेने के बाद भी हम लोग इसे काट के मैनेज कर सकते हैं। सूट में पीछे का पल्ला कट चुका, स्लीव का भी कटिंग हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सबको जोड़ के इसमें सिलाई का दाग दे के बताऊंगी।